परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। इसलिए टेस्ट चल रहा है, किसको कोरोना पॉजिटिव है या किसको कोरोना नेगेटिव है। उसके अलावा भी जब हम इस दुनिया में रहते हैं और अलग अलग प्रकार की जांचें होती हैं हमारी, और चाहे वो अल्ट्रासाउंड के जरिए हो, चाहे वो खून की जांच हो या एक्सरे हो या और भी प्रकार की जांचें हैं। वो जांचें जब होती हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, भाई फलाना जो है जाओ ये जांच करा के ले आओ, ताकि पता चले तुम्हें क्या तकलीफ है और उसके हिसाब से तुम्हें दवाई दी जा सके। सो जांच हमें बताती है कि आखिर में मर्ज क्या है, तकलीफ क्या है या बीमारी क्या है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन से भी हम जान सकते हैं, जो हमें जांचने का इसमें फॉर्मूला या एक सूत्र या तरीका बताया गया, इससे हम जान सके कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं या नहीं। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम परमेश्वर के संतान हैं या नहीं हैं, तो हमें यह भी नहीं पता होगा कि हम स्वर्ग में जा भी रहे हैं या नहीं, या जब प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं, क्या पवित्र आत्मा मुझे मिला है या नहीं, क्या मैं नरक से पूरी तरह से बच गया हूं या नहीं, हमें पता ही नहीं है। और दुनिया यूं ही मसीह समाज के लोग ऐसे भीड़ की भीड़ चली जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं है। बाकी लोगों को तो पता नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच में भी लोगों को पता नहीं है। इसलिए क्या करें, आइए हम जांच करें। और जांच के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। सबसे पहली बात प्रभु के वचन में लूका 6:44 में लिखा है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। सो मुझे ये जानना है, पहचानना है कि मेरे अंदर किस तरह के फल हैं। क्या पवित्र आत्मा का फल है जो मुझे अपने अंदर दिखाई पड़ता है, या शरीर के कामों का फल मुझे दिखाई पड़ता है। सो ये बातें मुझे और आपको जांचने में सहायता करेंगी कि क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं या नहीं, या दूसरे शब्दों में स्वर्ग जा रहा हूं या नहीं, या नरक से बच गया हूं या नहीं, या प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुझे ले जाएंगे या छोड़ जाएंगे। दूसरी जांच, क्या मेरा जीवन बदल गया है और बदलता जा रहा है, या फिर क्या मेरा नया जन्म हो गया है जिसके जरिए मेरे अंदर नए जीवन की चाल शुरू हो गई है। उसके बाद हम जब यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 वचन, एक अध्याय 12 वचन में पढ़ते, उसमें लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया या ग्रहण किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए रोमियो उसके 8 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर है, और वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर गवाही देगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर ये गवाही नहीं दे सकता कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसके बाद चौथी जांच, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 में एक और जांच है। अगर कोई ये समझता है कि परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता है, या परमेश्वर के साथ उसकी संगति है, या परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता है जो अनंत काल के लिए है, जो अटूट है, जो टूट नहीं सकता, अगर कोई समझता है कि परमेश्वर के साथ उसका ऐसा रिश्ता है और फिर अंधकार में चलता रहे, तो वचन में क्या लिखा है, तो वो झूठा है और सत्य पर नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर तो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसके साथ साथ इसी पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन, 1 जॉन 1:8, वहां पर अपने पाप को मानने के बारे में लिखा हुआ है।
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, हमने उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, नरक का हमारा पर कोई अधिकार नहीं है, तो उसकी एक और जांच है, वो ये है, अगर हम अपना पाप ना माने या मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने ये पाप या वो पाप किया है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये समझकर कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये एक और जांच है जिसकी जरिए हम जान सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ। और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। उसके साथ साथ पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9 वचन में लिखा है, अगर कोई भी परमेश्वर की संतान है तो वह अपना पाप मान लेता है। अगर हम सचमुच में परमेश्वर की संतान हैं और हमारे पास नरक की सजा हट गई है और हम अनंत काल के जीवन की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो उसका सबूत यह है कि हम जरूर अपने पापों को मान लेंगे। जो मानता नहीं है, मानना नहीं चाहता है, तो प्रभु का वचन बताता है उसके अंदर सत्य नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अनंत विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन सोच रहा है कि मैं अनंत जीवन की ओर जा रहा हूं। लेकिन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन के हिसाब से अगर कोई अपने पापों को मान लेता है, अंगीकार कर लेता है, तो वो परमेश्वर की संतान है। इन वचनों के जरिए प्रभु में आशीष दे। सभी को जय मसीह की।